हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बेगन सलन यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023। टारगेट क्या है, टारगेट 2023 है, जब हम लोग अपने एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम को फोड़ेंगे। और इसीलिए बच्चे कई दिनों से लगातार मैसेज कर रहे कि सर हमें मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, सो मैथ का क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। सो उसी मैथ को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग मैथ का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने सवाल ये उठता है कि सर हमारा तो मैथ का सिलेबस एक साल में पूरा होता है, लेकिन अब तो हमारे पास मुश्किल से 4 या 5 महीने ही बचे हैं, तो क्या हम 4 से 5 महीने में अपना मैथ का सिलेबस पूरा कर पाएंगे? तो इसका जवाब होगा कि यस, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी और पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करी होगी। और साथ ही साथ एक स्पेशल स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत बार क्या देखा जाता है कि बच्चे होते हैं वो कोई भी चैप्टर ले लेते हैं और उसी को लगातार लगाए जाते हैं, और जिससे क्वेश्चन आता है उसे ही नहीं पढ़ते और बाद में पता चलता है कि उनका रिजल्ट ख़राब हो गया। सो आप लोगों को उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना होगा जिनसे आप लोगों को हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पर आप लोगों का चैप्टर मेंशन कर देता हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछे जाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। आप लोगों के एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, तो इसे पहले समझ लेते हैं। जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वह संख्या पद्धति से पूरे 10 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। और बीज गणित होता है, बीज गणित जिसे इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, उसे 20 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तीसरा जो आता है वह त्रिकोणमिति होता है, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उससे जो भी पूछा जाता है उसे भी 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा जो आता है वह होता है नियामक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इससे भी आप लोगों से एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा जो आता है वो होता है ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं, इससे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह 20 नंबर का इससे भी पूछा जाता है। छठा जो आता है वह क्षेत्रमिति होता है, जिससे आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। और लास्ट जो होता है वो होता है सांख्यिकीय एवं प्रायिकता, इन दोनों से मिलाकर आप लोगों के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर इन सभी को जोड़ दे तो हमारे पास जो होता है वो पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। तो आप इन सभी टॉपिकों को पढ़कर आपको 100 नंबर के एग्जाम में आपको देना है। आप लोगों को टारगेट जो रहना चाहिए 100 में से कम जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 80। एटलीस्ट आपको 100 में से 80 नंबर आना ही चाहिए, तभी आप लोगों का मैथ का एग्जाम अच्छा माना जाएगा। हम लोगों का सवाल उठता है कि सर आखिर इस इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कैसे, और हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या मॉडल पेपर लगाएंगे या कौन से बुक लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जो यहाँ करवाऊंगा वो आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस भारती भवन, एनसीईआरटी प्लस भारती भवन, मैं यहाँ पे 2 बुक आप लोगों को करवाऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोगों को हो सके तो अभी आप लोगों को कोई मॉडल पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के जब जनवरी में आप लोग एंटर करिएगा तो वहाँ से आप लोग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि अभी आप लोगों के पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, या डॉक्टर मतलब कोई भी राइटर का अगर आप लोगों का बुक हो तो उसे आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो भी पीछे पढ़ चुके उसे रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि पीछे वाले आप भूलेंगे नहीं। और इस तरह से हम लोग अपना सिलेबस पूरा करके कम से कम 80 मार्क्स तो अभी से हम लोग ला ही सकते हैं। कुछ इस तरह का आप लोगों का सिलेबस है। और आप लोगों के पास अगर बात करें तो 4 to 5 मंथ ही बचे हैं। 4 मंथ, अगर 1 मंथ हम लोग अगर रिवीजन के लिए दे तो 4 मंथ ही हमारे पास है। और आप लोगों को जो समय मिलता है वो एग्जाम में वो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आप लोगों को यह सब पढ़ना है। अगर बात करें कि संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है। सिर्फ संख्या पूछता है, रियल नंबर है या अपरिमेय संख्या है, इसी से सवाल पूछा जाता है। बीज गणित में आप लोगों को द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, यही सब पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यह पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये क्या आता है,
फुल्ली फार्मूला बेस्ड होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपने सारे फार्मूले याद कर लिए तो आप लोग 10 नंबर तो यहाँ से सिर्फ फार्मूला से ही उठा सकते हैं। और जो 10 नंबर पूछेगा उसमें कैलकुलेशन और कुछ प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। सो ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो फार्मूला आप लोगों को मस्ट है कि याद रहना चाहिए। नियामक ज्यामिति में भी कुछ फार्मूले होते हैं। ज्यामिति का जो थ्योरम होता है वो थोड़ा टफ होता है, फिर भी हम लोग इसे कर सकते हैं। त्रिमिति में आप लोगों को पूछेगा कि सर्कल, आयत, सर्कल पूछेगा, शंकु पूछेगा, कुछ इस तरह का ट्रायंगल से पूछेगा। और सांख्यिकी और प्रायिकता जो होता है यह आप लोगों को दिमाग के साथ खेलता है, आप लोग कितना सोच सकते हैं। सो कुछ इस तरह का आप लोगों का सिलेबस है। सो आज जो मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया दिया है, कल से हम लोग क्या करेंगे, तो कल से हम लोग संख्या पद्धति करेंगे, नंबर सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और कल से हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, फिर संख्या पद्धति समाप्त होने के बाद बीजगणित पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके हम लोग अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। और सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे वह ज्यामिति पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यामिति का जो थ्योरम होता है बड़ा बड़ा होता है, तो आप लोगों को याद करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसे सबसे लास्ट में करेंगे और पहले इन सभी को टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंटली लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी बुक उससे करते रहिए। और जनवरी में जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद मॉडल पेपर, सैंपल पेपर लगातार लगाइएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना मैथ का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग कैसे अपन मैथ को सिलेबस को पूरा करने वाले हैं।